प्रिय दर्शकों, अंतर यात्रा स्टोरी में आपका स्वागत है। प्रेम यह दुनिया का सबसे सुंदर शब्द है और शायद सबसे ज़्यादा भ्रमित करने वाला भी। हम सभी प्रेम चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे पाते पाते खो देते हैं। ओशो कहते थे, इसका कारण यह है कि हम प्रेम नहीं मांगते, हम हमेशा अधिकार मांगते हैं। हम किसी को पिंजरे में बंद करके यह उम्मीद करते हैं कि वह हमारा है, लेकिन क्या पिंजरे में बंद चीज को प्रेम कहा जा सकता है? यह कहानी दो ऐसे व्यक्तियों की है जिन्होंने प्रेम किया, लेकिन उनका प्रेम इतना अलग था कि एक ने अपने प्रेम को पाकर भी खो दिया और दूसरे ने अपने प्रेम को मुक्त करके हमेशा के लिए पा लिया। आज से हजारों साल पहले एक गुरु हुए जो अपनी गहरी चुप्पी और सरल कहानियों के लिए जाने जाते थे। एक शिष्य वर्षों के भटकाव के बाद उनके पास पहुंचा। वह निराश था। शिष्य ने गुरु के चरण स्पर्श किए और उदास स्वर में पूछा, गुरुदेव, जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन प्रेम के नाम पर केवल दुख मिला। मैंने लोगों को मांगा, उन्हें अपना बनाने की कोशिश की, फिर भी वे छूट गए। आप मुझे बताइए, आखिर सच्चा प्रेम क्या है? गुरु ने आंखें खोली। उनकी आवाज में सागर की शांति थी। उन्होंने कहा, वत्स, सच्चा प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे तुम पा या खो सको। यह एक समझ है। इसे एक कहानी से समझो। गुरु ने कहा, पहाड़ों के पार एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अंदर से बहुत अकेला था। एक दिन जंगल में उसने एक अत्यंत सुंदर दुर्लभ तोते को देखा। उसके रंग इंद्रधनुष जैसे थे और उसकी आवाज में एक अद्भुत संगीत था। रमेश को उससे तुरंत लगाव हो गया, लेकिन यह लगाव प्रेम कम और पाने की इच्छा ज़्यादा थी। रमेश को डर था कि अगर उसने तोते को जाने दिया तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा। यह डर ही उसके प्रेम का आधार बन गया। उसने बाजार से सबसे कीमती और विशाल पिंजरा खरीदा। वह पिंजरा सोने से मढ़ा हुआ था। उसके दरवाजे चांदी के थे। उसने उस पिंजरे को अपने महल के सबसे सुंदर कमरे में रखा। पिंजरे के अंदर उसने दुनिया के सबसे महंगे और ताजे फल रखे, शुद्ध झरने का पानी रखा। रमेश हर दिन तोते को अपने हाथ से खिलाता, उसे सहलाता। वह कहता, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें हर सुख दिया है। तुम आज़ादी के भटकाव से दूर इस सुनहरे पिंजरे में सुरक्षित हो। रमेश का ध्यान तोते पर 24 घंटे रहता था। वह पलक झपकते ही देखता कि कहीं तोता उदास तो नहीं, कहीं वह आज़ाद होने के बारे में तो नहीं सोच रहा। उसका प्रेम वास्तव में उस तोते पर लगाया गया एक बंधन था। यह प्रेम नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक सौदा था। लेकिन उस तोते की आत्मा पिंजरे में घुट रही थी। वह भले ही सोने के पिंजरे में था, लेकिन उसका दिल तो आज़ादी के आकाश में उड़ना चाहता था। वह महंगे फलों को छूता भी नहीं था। वह केवल खिड़की से बाहर देखता रहता, जहां दूसरे पक्षी आज़ादी में घूम रहे थे। रमेश की सारी सेवा और सारा धन उस उदासी को मिटा नहीं सका। कुछ ही महीनों में पिंजरे के सारे आराम के बावजूद वह दुर्लभ तोता कमजोर पड़ गया। एक सुबह रमेश ने उसे पिंजरे के फर्श पर शांत पाया। वह मर चुका था। रमेश जमीन पर गिरकर रोने लगा।
उसका हृदय टूट गया। वह चिल्लाया, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मेरे प्रेम में क्या कमी थी जो तुम मुझे छोड़कर चले गए। गुरु ने गहरी सांस ली और दूसरी कहानी शुरू की। उसी शहर में एक दूसरा व्यक्ति रहता था जिसका नाम आनंद था। आनंद गरीब था, एक छोटे से घर में रहता था, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत संतोष और ध्यान की शांति थी। एक दिन उसे भी एक तोते से लगाव हुआ, लेकिन आनंद का प्रेम डर पर नहीं बल्कि विश्वास पर आधारित था। आनंद जानता था कि प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है। उसने कोई पिंजरा नहीं खरीदा, इसके बजाय उसने अपने छोटे से घर की खिड़की हमेशा खुली रखी। उसने खिड़की के बाहर एक छोटा सा लकड़ी का मंच बनाया। मंच पर वह रोज सुबह ताजे पानी और दाने रखता। वह तोते को देखकर मुस्कुराता और कहता, तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, यह घर तुम्हारा नहीं है, यह प्रेम मेरा नहीं है, यह केवल एक भेंट है। तुम जब चाहो आ सकते हो और जब चाहो जा सकते हो। तोता हर सुबह दाना खाता और उड़ान भरता। वह दूर दूर के जंगलों और पहाड़ों में घंटों घूमता, आज़ादी के आसमान में गोते लगाता। जब तोता उड़ता था तब आनंद उसे याद करता था, लेकिन डरता नहीं था। वह जानता था कि अगर तोते ने वापस आना चुना तो वह लौट आएगा, और अगर वह नहीं लौटा तो यह उसकी आज़ादी है। प्रेम में स्वीकार की यही सबसे बड़ी शर्त है, और यही हुआ। तोता पूरी तरह से आज़ाद था, उसे कोई बंधन महसूस नहीं हुआ। इसलिए हर शाम जब आसमान में लालिमा छा जाती तो वह तोता स्वेच्छा से प्रेम के कारण वापस आनंद की खिड़की पर आ जाता। वह जानता था कि यहाँ बंधन नहीं बल्कि खुलापन है। उसका लौटना मजबूरी नहीं, आनंद था। यह तोता कई वर्षों तक जीवित रहा, हर दिन उड़ता रहा और हर शाम वापस लौटता रहा, क्योंकि उसे पता था कि उसे बांधा नहीं गया है। गुरु ने अपनी बात समाप्त की और शिष्य की तरफ देखा। शिष्य अब शांत और विचारशील था। गुरु ने कहा, वत्स, रमेश का प्रेम पिंजरा था, इसलिए उसका प्रेम मर गया। उसका प्रेम भीख था, वह मांग रहा था कि तुम मेरे पास रहो। लेकिन आनंद का प्रेम खुला आकाश था। उसका प्रेम प्रसाद था, वह सिर्फ दे रहा था, कुछ मांग नहीं रहा था। आज़ादी ही सच्चा प्रेम है, और सच्चे प्रेम में कोई डर नहीं होता। ओशो कहते हैं, अगर तुम सच में किसी से प्रेम करते हो तो उसे मुक्त कर दो। अगर वह लौटता है तो वह तुम्हारा है, अगर नहीं लौटता तो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। प्रेम में पिंजरा नहीं, मुक्ति होती है। अब तुम समझो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे जुड़े तो उन्हें पिंजरे में बंद करना छोड़ दो, उन्हें अपनी आज़ादी में उड़ने दो। जब तुम्हारा हृदय इतना प्रेम पूर्ण, इतना खुला होगा कि वह किसी को बांधेगा नहीं, तब ही वे तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। प्रेम दो आज़ाद आत्माओं का खुला नित्य है, और यही प्रेम का सबसे गहरा सत्य है। मेरे दोस्तों, इसे समझो और अपने जीवन में अपनाएं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।